सुमन की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी न बने हों। बेहिसाब विलायती शराब की हजारों बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे। एक हफ्ते तक समारोह चलता रहा। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बनती रहीं, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। सुमन को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। सुमन का चेहरा शर्म से लाल और सुर्ख था और वह अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसकी शादी उसके मायके जैसे ही एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से सजे हुए विशाल हाथी पर बैठ कर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी कार सुमन की डोली ले जाने के लिए सजी संवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में सुमन के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि आप अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि राजपूत नामदेव के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे, लेकिन आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसे ही सज धज के होती हैं। पर सुमन को कुछ भी नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों शब्द गांज दिए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। सुमन के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रात के लोभी भौरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही, शादी को बिना रजिस्टर कराए। सुमन के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद यह सारा माजरा सुमन के परिवार वालों को समझ नहीं आया। सुमन तो कुछ ज़्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक सुमन मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। सुमन का पति जो फ़ोन नंबर उसे दे गया था वह भी फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर सुमन के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये NRI रईस 2-3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर्र हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गैर गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव सुमन को दिए थे, वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था अपनी बेटी को। एक बड़ी कार भी उन लोगों ने दहेज में दी थी। खैर 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आता है। सुमन के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने अच्छी खासी रुपए भेजने लगा था कि ताकि पैसे के लिए कहीं सुमन उसके खिलाफ कोई हल्ला ना करे। सुमन के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसके ससुराल जाकर खोजबीन की तो पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अरसा पहले उसने अपने मकान मालकिन से शादी कर ली थी ताकि वहाँ का परमानेंट वीज़ा उसको मिल सके। सुमन के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी ताकि वह सारी उम्र उनकी सेवा में लगी रहे। इस मामले में सुमन के घर वाले उसके ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना
आसान भी नहीं था। सुमन के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वे 50 लाख रुपए देकर सुमन से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। सुमन की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए सुमन के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने सुमन के साथ यह घिनौना मजाक किया था। सुमन के ससुराल वाले चाहते थे कि 50 लाख रुपए देकर सुमन दूसरी शादी कर ले और वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब सुमन का पति उनके हाथ भी नहीं आने वाला था। तब सुमन के ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। सुमन का देवर, जो अभी तक कुंवारा ही था, उन्होंने सुझाया कि अगर सुमन चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। सुमन की मर्जी जाने बिना ही उसकी जिंदगी को ले जाकर अजीब अजीब किस्म के करार दिए जा रहे थे। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि आखिर उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों के बाद सुमन के ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि सुमन के परिवार वाले सुमन को उसके पति के पास लंदन भेज दें। अब शायद सुमन के पति का मन अपनी विदेशी मेम के साथ भर चुका था और वह सुमन को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। सुमन के सामने हर बार इतने अटपटे और बुरे प्रस्ताव रखे जाते कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो सुमन को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे, मगर फिर उनकी पिछड़ी हुई सोच पर सुमन को खीज भरी झुंझुलाहट होने लगती थी। सुमन अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हाड़ मास की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून भी नहीं था कि सुमन के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। सुमन के माँ बाप ने कोर्ट में एक केस दायर कर दिया था। वे अपने सारे रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने शादी में लगाए थे। उन्होंने सुमन की शादी में खर्च किए हुए पैसों की डिमांड की। सुमन के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को वापस नहीं चाहती थी। सुमन चाहती थी कि वह उससे बदला ले। वह अपनी लड़ाई लड़ने में खुद ही मसरूफ थी। किसी ने यह नहीं सोचा कि सुमन क्या चाहती है। अदालत के केस में फंसी सुमन के ससुराल वालों के खूब पैसे खर्च हो रहे थे। केस लटकता ही जा रहा था। अब वह लोग सुमन को समझौता करवाना चाहते थे। सुमन ने अब सोच लिया था कि वह इन लोगों से उनके लिए किए का बदला जरूर लेगी। अब सुमन के माँ बाप सुमन से बोलने लगे कि वह लोग समझौता करके शादी में खर्च हुए रुपए देने को तैयार हैं, तो हम क्यों ना केस वापस ले लेते हैं। सुमन ने बोला, नहीं नहीं, आप लोगों ने मेरी जिंदगी का जो फैसला लेना था वो अब तक ले लिया है। अब आगे मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी को भी लेने नहीं दूंगी।
अब आगे जो भी फैसला करना है वो मैं खुद ही करूँगी। सुमन के माँ बाप को पता था कि उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही बस पैसे देखकर सुमन की शादी कर दी थी और उसकी जिंदगी आज बर्बाद थी। तो कहीं न कहीं वह लोग भी उसके जिम्मेदार थे। उन लोगों ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुमन ने केस वापस लेने से मना कर दिया। ससुराल वाले अब कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ कर परेशान हो चुके थे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। जल्दी ही इस कहानी का भाग 2 हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।